ओम शांति। बाबा की आज की मुरली है। बच्चे, सारा मदार आपके कर्मों पर है। कर्मों का आधार आपके चिंतन पर है, संकल्प पर नहीं, चिंतन। क्योंकि संकल्प आया और गया, ऐसा भी होता है। परंतु जिन संकल्पों का चिंतन चलता है, वो संकल्प हमारे दृष्टिकोण को बनाते हैं, वो संकल्प हमारे संस्कारों को बनाते हैं, और उन संकल्पों से हमारे चरित्र को आंका जा सकता है। कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, उससे पहचान हो जाती है कि उनके संकल्प किस क्वालिटी के हैं, किस तरीके के चिंतन में ये लोग रहते हैं। तो बाबा ने आज हमें अपने कर्मों पर फुल अटेंशन रखने को कहा है। तुम्हारे कर्मों पर सारा मदार है। अपने कर्मों को देखो और कर्मों से अपने चरित्र का निर्माण करो, कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करो। कर्म प्रधान है। ठीक है, सुनते हैं। मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो, जिसकी सजा खानी पड़े। प्रश्न पूछा गया है, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? उत्तर है, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिवान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है। इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे यह आंखें धोखा ना दे, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। पुरानी दुनिया में रहते हैं, लेकिन बाबा कहते पुरानी दुनिया को मत देखो। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चे ये तो समझते हैं, इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष यहां रहने का है।
तुम बच्चों को तो निश्चय है, यह बातें भूलो नहीं। यहां बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं। किस लिए? नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई कैसे होती है ये तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं? देखिए, योग का न लगना, खुशी का न होना, हिम्मतहीन होना, उमंग उत्साह न होना, संगठन से दूर रहने की इच्छा का होना, ये सब सिद्ध करता है कि अंदर में कुछ है जो दिल खा रहा है। दिल खाती है ना, जिसको बोलते हैं। तो बाबा ने बताया है, अगर दिल खाती है तो खाता बनता है। कोई ना कोई है जिससे खाता बन रहा है, इसलिए योग भी नहीं लग रहा है। तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि बच्चे, कभी ऐसा तुम अनुभव करते हो तो अपनी चेकिंग करो कि ऐसी क्या बात है, और उसको बाप के आगे रख दो। बाबा को सच सच सुना दो, मेरे अंदर ये सब कुछ चल रहा है। बाबा कहते हैं, ये है पतित छीछी रावण राज्य। ये धुंधकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते। भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो। अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम सत्युगी नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से गुल कांटों से फूल बन रहे हो। ये कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब संगम पर होता है। बाप बैठ, अभी तुम बच्चों को समझाते हैं।
पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी हैं, पतितों को पावन बनाने वाले आओ। बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं उनको आदमी नहीं कहा जाता। किनको? किनको? शिव बाबा को। उनको तो अपना शरीर ही नहीं, बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे। ये तो टेम्पररी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़े पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, बच्चे शरीर बिगर मैं राजयोग कैसे सिखाऊंगा। हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं ठिक्कर भित्तर में परमात्मा, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते हैं बाबा के आने का पता नहीं लगता है कब आया बाबा, परंतु बाबा कैसे आता है, बाबा को हम देख भी नहीं सकते हैं कैसे आता है। लेकिन कभी बाबा कोई आत्मा को कराना होता है निश्चय, तो बाबा फिर साक्षात्कार भी करा देता है। ऐसे एक आत्मा थी, पुरानी बात है, 60 साल पुरानी एक आत्मा, दिल्ली की बात है। तो उसमें एक भाई था, अच्छा ऑफिसर था, शायद आर्मी में था। उसको ये निश्चय नहीं होता था शिव बाबा कैसे आता है और कैसे पढ़ाता है। तो एक दिन बहन जिसने कोर्स कराया, तो उस कोर्स के बाद हम लोग कहते हैं बड़ी बहन जी जो हैं वो अब आपको योग के बारे में बताएंगे। तो बड़ी बहन जी योग के बारे में बताने के लिए बैठी थी। तो बाबा ने उसको दृश्य दिखाया कैसे शिव बाबा परम धाम से ऐसे 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 आता है, बैठता है, फिर जाता है, आता है, जाता है। तो उसको दृश्य जो उसने देखा, साक्षात्कार किया, उससे उसको निश्चय हो गया। तो अब सबको तो नहीं है, लेकिन कोई एग्जाम्पल क्रिएट हो जाता है जिससे सबको मालूम पड़ जाता है। कोई मनुष्य तो सिखला ना सके, देवताएं तो राजयोग सीख ना सके। यहां इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखकर देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से शाम बनती है। ये बातें किसको भी पता नहीं है। शिव बाबा चक्र में नहीं आते, और जो अन्य देवताएं हैं वो तो सब चक्र में आते हैं। सूरत है ना अपना, जो सूरत, वहां पे एक शिव जी का मंदिर बन रहा था। तो उसमें ऊपर से उन्होंने छत खाली रखी थी, खुली। हमने अनायास पूछा, देखा ये छत खुली क्यों रखी है, कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि जो शिवलिंग की स्थापना करते हैं वो ऊपर से करते हैं, और जो अन्य देवताओं की करते हैं वो वैसे करते हैं। शिवलिंग की स्थापना जो छत के थ्रू, तो वो चक्र में नहीं आते हैं। देवताएं चक्र में आते हैं तो उनकी द्वार से कर देते हैं, परंतु शिवलिंग की स्थापना आकाश से करते हैं, उससे नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है।
बाप को सब मालूम पड़ता है। माया ग्रह एकदम हप कर लेती है, और वो जो हप कर लेती है अंदर उसके पेट में चले जाते हैं तो पता भी नहीं लगता, फिर थोड़ी सांस आएगा। आप सोचो कैसा लगता होगा। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है। कई बार कहते हैं बाबा को तो सब पता है ना, बाबा को तो पहले ही सब पता होता है। ये भी झूठ है। अपने आप को बाबा से छिपाने की कोशिश करना है। बाबा के आगे थोड़ी कुछ चल सकता है। बाबा तो अंतर्यामी क्या, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे स्वप्न भी जानता हूं, तुम्हारे पूरे 84 जन्मों की कहानी को जानता हूं, मुझे कुछ करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारी कंडीशन क्या है? तुम तो झूठ में घूम रहे हो ना, छिपाने में, धोखे में कर रहे हो ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो अंतर्यामी हूं या नहीं हूं वो अलग बात है, तुम बताओ अपना, तुम्हारा क्या हाल है। बाबा कहते हैं हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है। देखिए एक मैं आपको निशानी बता देती हूं, मैंने पहले भी बताई है। सुई साफ होगी तो मैग्नेट की तरफ खींचेगी। बाबा की पॉइंट है। आत्मा जितनी स्वच्छ साफ होगी, आप अपने बड़े निमित्त उनके साथ क्लियर रहेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और जितने ऐसे वैसे होंगे वो दूर दूर रहेंगे। ये एक निशानी हम लोग को दादियां बताती। बाबा के करीब क्यों नहीं, बाबा के सामने क्यों नहीं आते, क्यों छिपते बाबा से, क्यों छिपते बाबा से? जरूर गड़बड़ है तब तो बाबा के सामने नहीं आते, वही चीज फिर आगे चलते हैं। इसलिए ये निशानी है। क्यों? बड़ों ने एक, बाबा ने गुड मॉर्निंग की एक विधि बनाई हुई है, डेली गुड मॉर्निंग करो, गुड नाइट करो। बाबा ने विधि बनाई है ना, बाबा ने विधि बना दी है। उसमें जो खरे उतरते हैं वो खरे उतरते हैं, नहीं तो नहीं। और ये बड़ी सूक्ष्म बात जिससे बाबा पहचानता है। तो बाबा कहते हैं माया से संभालना है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है। काम महाशत्रु भी, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा, वो अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये तो रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें? हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। ये तो बेहद की बात है। पांडव भवन लिया था मधुबन का, तो पहले तो उसका नाम पोखरान हाउस था, फिर लिया पहली चीज जो कि यज्ञ से ली गई। बाबा
ने सब तरफ सारे भारत से बच्चों ने मिल करके, उस समय थे भी बहुत थोड़े, सारा भारत क्या था, 8 10 15 सेंटर होंगे बस, ये सारा भारत था, लेकिन सबने मिल करके लिया बाबा हमारी तरफ से बाबा। फिर बाबा ने नाम पूछा, इसका नाम क्या रखा जाए, तो फिर पांडव भवन नाम रखा गया। बाबा समझाते हैं, खुशी होती है, ये तो बेहद की बात है, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है, अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे, हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं, तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं वो तो माया के वश हो गए हैं, बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए हैं, पुराने दुश्मन पास चले गए हैं, ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है, कितने खत्म हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है, आज वो है नहीं, ब्लड से भी लिख करके देते हैं, ब्लड से भी लिख करके देते हैं हम कुछ भी करेंगे, परंतु आज वो है नहीं। आप में से कितने हैं जो यज्ञ की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगाने को तैयार है? सारे नहीं है, सारे नहीं है, ठीक है जी। पहले मैं या पहले यज्ञ, सोच के बताओ, पहले मैं या पहले यज्ञ? पहले यज्ञ, पक्का? अच्छा, दूसरा सवाल, अब आपके घर में फंक्शन है, घर लौकिक घर नहीं, आपके इस अलौकिक घर में फंक्शन है, और उधर आपके लौकिक है, पहले कौन? दिल पे हाथ रख करके बता ना, अपनी नब्ज चेक करके, पहले कौन? ये चेक करना होता है, मेरी यज्ञ से कितनी प्रीत है, चेक। आपके घर में फंक्शन है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं बाहर जाना? बताओ अंजलि दीदी, घर में फंक्शन है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी ताकत है कि हम इसको छोड़ के बाहर जाएं? ये चेक करने की बात है, उससे पता लगता है यज्ञ से मेरी प्रीत कितनी है। आपका जीवन किसके लिए है? जहां के लिए जीवन है, जिस लक्ष्य के लिए जीवन है, प्रायोरिटी वो है या कुछ और? ये सब चेक करने वाली बात है। बाबा कहते हैं कितने खत्म हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं, आज वो है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसी हैं? देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वो होते सतयुग में, वो फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे?
कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब ये ज्ञान मिला तो विचार चला, गीता में ये लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी हैं? श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, उनके अंदर बैठा था तो इन द्वारा इस गीता को भी छुड़वा दिया। अब बाप द्वारा कितना सोझरा मिला है। आत्मा को ही सोझरा होता है, तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वो कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, ये थोड़ी समझते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो, जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी हैं। बाप का है अलौकिक जन्म, तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो, पूनम बेन कहाँ बैठी है? पूनम बेन, हाँ देखो, वंडरफुल स्टूडेंट है बाबा की, वंडरफुल स्टूडेंट है। जिस दिन से जन्म लिया है, ऑनलाइन से जन्म लिया ना पूनम बेन, ऑनलाइन से जन्म लिया और बिल्कुल निश्चय बुद्धि, समर्पित बुद्धि। आंखों की तकलीफ है, पूरा दिखाई नहीं देता, क्लास में आके बैठती है और बहुत अच्छी उसकी रही है, मिलती रही है हमको। 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। 4 साल से रेगुलर, एक दिन भी मुरली मिस नहीं की ना पूनम बेन, एक दिन मुरली मिस नहीं की है। जहां गई है, जहां जहां गई है वहां क्लास को ज्वाइन किया है। ये नहीं मैं घर में बैठ के सुनती हूं ना, सेंटर पर जाते। ठीक कह रही हो पूनम बेन, देखो सेंटर पर जाकर के सुनती है, विशेषता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीत पढ़ते हैं। तुम खुद कहते हो ये तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम अभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में राज योग सिखलाते हैं, विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर छी बने तो वो खुशी आएगी नहीं। क्यों नहीं खुशी रहती है, संतुष्टता क्यों नहीं रहती है? क्यों? चलो विकर्म नहीं करते हैं, लेकिन संकल्पों में क्या चलता है? अगर नेगेटिव है, व्यर्थ है, तो वो भी तो छी है, वो भी तो छी है। छी वार्तालाप, छी राजनैतिक प्रकार की बातें, ये सब क्या है? बुद्धि लगेगी भगवान में? पाई की भी नहीं। बाबा कहते हैं बल कितना माथा मारे, वो फिर हमारे जाति भाई नहीं। सुन लो, बड़ी जबरदस्त बाबा ने बात कही है। यहां मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वो सभी हैं हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, बड़े तो बड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं। चित्र भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए, बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहां से आया, वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे?
बाप ने समझाया है ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है ये किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि दे सहित दे के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ये कोई नहीं कह सकता, देवताएं भी नहीं कह सकते, वो तो बाप को ही नहीं जानते। गीता में बाप ने कहा इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूं। परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। बाप समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं सभी का ये अंतिम जन्म है, इसका भी ये अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गांव रे का छोरा था, 84 जन्म इसने पूरे किए फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिमान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता। मुख्य है पवित्रता। लिखते भी हैं माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गईं। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना, अभी घर जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे, बाप तो तुम्हारी जगह योग नहीं लगाएंगे। बाबा पतित थोड़ी बनता है जो योग लगाए। बाबा तो कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूं, तुमने मांगनी की है आकर हम पतितों को पावन बनाओ, तुम्हारे कहने से मैं आया हूं। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूं, सिर्फ मन मना भाव। भगवानोवाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। वो परम धाम का मालिक और वो है वैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं। सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं। बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा भी ना सके। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी होनी चाहिए, जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझाते हैं विकार में जाते हो फिर बाबा के पास क्यों आते हो? जब अपनी आदत को नहीं सुधार रहे हो तो बाबा के पास क्यों आते हो? तो जवाब क्या देते हैं बच्चे? कहते क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूं शायद कभी तीर लग जाए। आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूं। माया कितनी प्रबल है। निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। कम से कम स्वीकार तो कर रहा है, सच तो बोल रहा है। सच बोलेगा तो बाबा को उसके ऊपर रहम आएगा ना, बाबा मदद करेगा ना। हमको ये निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है,
इतना भी उसको पक्का है, बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसा ही होगा, नथिंग न्यू। बाप तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता है? बाबा कहे शायद इनका पाठ ही ऐसा है, कोई अमल में लाते हैं, कोई नहीं लाते हैं, तो बाबा कहेंगे मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं सोचूंगा इनका पाठ ही ऐसा है। अच्छा, सब तो राजे रानियां नहीं बनने हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए, नौकर चाकर दास दासियां सब चाहिए। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो। क्या कहा बाबा ने? हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। वरदान देता है, हाँ? वरदान देता है, इस वरदान को हमको यूज करना है। बाबा ने कहा तुम आगे जा सकते हो, तो मैं आगे जा सकता हूं, मैं आगे जा सकती हूं। ये वरदान को यूज करो, जो वरदान को यूज करेगा वो आगे निकल जाएगा। बाबा ने कहा है ना, तो हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कभी कोई भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है, आंखें कभी क्रिमिनल ना हो इसकी संभाल करनी है, सदा शुद्ध नशा रहे, बेहद का बाप हमें पतित छी छी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली स्व परिवर्तक भाव। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। अव्यक्त इशारे, कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूं। इस स्मृति में रहना यही सेवाधारी की विशेषता है। मैं बाबा के हाथ की कठपुतली हूं, बाबा नचा रहा है, मैं नाच रही हूं। इससे सेवा में स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे। और जिन्हों
के निमित्त बनेंगे, उन्हों में भी संतुष्टता होगी। सदा संतुष्ट रहना, दूसरों को रखना, यही सच्चे सेवाधारी की विशेषता है। स्वयं भी संतुष्ट रहो, दूसरे को भी संतुष्ट करो, यही सच्चे सेवाधारी की विशेषता है। अच्छा, पॉइंट्स रिपीट करेंगे, अभी टाइम है ना? 3 मिनट है। ओके, तो आज की मुरली क्या रही जी? कर्मों पर ध्यान देना। और क्या रहा? दिल साफ हो, बाबा के साथ सच्चे रहो। तीसरी बात, यज्ञ से प्रीत हो, बाबा पर बलिहार जाए। चौथी बात, हाँ, आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। पांचवी बात, जाति भाई ने अगर कुछ गड़बड़ किया, बाबा को नहीं बताया, पुरुषार्थ ठीक से नहीं किया, बाबा के से छिपाया, तो जाति भाई नहीं। कितनी सख्त बात कही है। माया के वशीभूत होकर कभी भी उल्टा कर्म नहीं करना है। बुद्धिमान कौन? जो पवित्रता के पथ पर है। बुद्धिहीन कौन? जो पतित है। और बाप किन बात की सावधानी देते हैं? आंखें धोखा ना दे, इसकी संभाल करना है। माया से भी खबरदार रहना है। माया कैसी है? ग्रह मगरमच्छ होता है ना, वो पूरा हप कर लेता है, ऐसा हप कर लेती है, सांस भी नहीं आता। देखिए, अभी हमको नई दुनिया बनाने बाबा कब आते हैं? जब पुरानी दुनिया समाप्त होने के। और हमको क्या करना है पुरानी दुनिया में रहते हुए भी? हाँ, पुरानी दुनिया को नहीं देखना है। भूल छिपाने से क्या होता है? एकदम गिर पड़ते हैं, अंदर खाता रहता है। और हाँ, योग नहीं लगता, संतुष्टता नहीं होती, और पाप की वृद्धि होती है। पाप 100 गुना हो जाता, बहुत बहुत घाटा पड़ जाता, फिर जाके नौकर चाकर दास दासी बनते। साधु संत क्या नहीं कह सकते? हाँ, स्क्रीन पर आता जा रहा है तो सरल है। अच्छा, चलो, बाबा ने कहा